Hello students, welcome back to my YouTube channel. So let us continue from where we left last time. So आज हम start करने वाले हैं practice set number 29 का from sum number 6 because last lecture में हमने sum number 5 तक cover कर लिया था. Okay, so without wasting much time, let's start with sum number 6. So हमें बोला गया है a tractor uses up 12 liter of diesel while plugging 3 acres of land. How much diesel will be needed to plug 19 acres of land? तो हमें सिंपल बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है लीटर डीजल कि हमें कितना डीजल चाहिए फॉर प्लगिंग. ओके, तो ट्रैक्टर uses 12 liter of diesel, so 12 liter of diesel is required to plug 3 acres of land. एंड हमें पूछा गया है सिमिलर अगर 19 एकर्स ऑफ लैंड हमें प्लग करना है तो हमें कितना डीजल लगेगा. तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था, ये हम कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन. सो हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए ही ये सम को सॉल्व करना है, विच इज फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सेकंड क्वांटिटी ऑफ द फर्स्ट सेट ऑफ डेटा इज विच इज इक्वल टू फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सेकंड क्वांटिटी ऑफ द सेकंड सेट ऑफ डेटा. ओके, सो हमारा यहाँ पे फर्स्ट सेट ऑफ डेटा क्या है, हमारा फर्स्ट सेट ऑफ डेटा है this is 12 liters of diesel is required to plug 3 acres of land and हमारा सेकेंड सेट ऑफ डेटा है 19 लीटर्स प्लग करने के लिए हमें कितना डीजल चाहिए विच वी हैव टू फाइंड आउट. सो ये होगा 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x अपॉन 19. हम 19 को यहाँ पे भेज रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दिस विल बी लाइक दिस 3 1 सा 3 4 सा. सो हमारे पास x के पास क्या बचा 19 इंटू 4. सो 19 इंटू 4 इज 9 4 is 36, 4 1 4 is 7. So this is 76. But ये क्या है, quantity of diesel. So this is 76 liter of diesel will be required to plug 19 acres of land. That's it. यही हमारा sum है. Okay. Let's move on to sum number 7. We were doing practice set number 29 and sum number 7. Yeah, so ये sum number 6 हमने खत्म कर दिया. Now let's move on to sum number 7. At a sugar factory, 5376 kg of sugar can be obtained from 48 ton of sugar cane. तो अब हमें यहाँ पे बोला गया है sum number 7 में हमारे दो क्वांटिटी है शुगर एंड शुगर केन. आप सभी को पता होगा जो हम शुगर घर में यूज करते हैं वो बनता है फ्रॉम शुगर केन. ओके, सो यहाँ पे हमें बोला गया है एट अ शुगर फैक्ट्री 5376 kg of sugar 5376 kg of sugar can be obtained from 48 tons of sugarcane. Okay, if Savitri has grown 50 ton of sugarcane, अगर सावित्री ने 50 टन ऑफ शुगर केन अगर उसने ग्रो किए हैं, सो वो 50 टन्स ऑफ शुगर केन में से हम कितने शुगर बना पाएंगे उस शुगर फैक्ट्री में. ओके, सो यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये होगा फर्स्ट सेट ऑफ डेटा इज इक्वल टू सेकेंड सेट ऑफ डेटा. सो ये हो जाएगा 5376, 50 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो ये 48 एज इट इज होगा, यहाँ पे बचेगा आपका सिर्फ x. ये अब कैंसिल होगा, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 25 ज़ा. ओके, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा, 2 6 ज़ा 12, 1 बचेगा, 2 8 ज़ा 16, 1 बचेगा, 2 8 ज़ा 16. ओके, फिर से 2 से जाएगा, 2 6 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा,
फिर से 2 3 सा 2 6 सा 12, 1 बचेगा, 2 7 सा 14 एंड 2 2 सा, ये 3 से जाएगा, 3 1 सा 3 2 सा 6, 3 2 सा 6, 1 बचेगा, 3 4 सा 12। सो यहाँ पे 1 आ गया। सो अब आपके पास न्यूमरेटर में क्या बचा, 224 एंड ये 25, राइट। सो अब आपको 224 इंटू 25 मल्टीप्लाई करना होगा, विच विल बी 5 4 इज 20, 5 2 सा 10, 11 12, 5 2 सा 10 11, 2 4 सा 8, 4 4। सो आपका आंसर होगा 0, ये भी हो जाएगा 0 एंड 1 कैरी, 0 4 5 6 4 5। सो ये होगा 5600 kg of sugar can be produced from 50 ton of sugar cane. ओके, आई होप आप सभी को समझ रहा है। लेट्स मूव ऑन टू सम नंबर 8. In an orchard, whatever you say it, in an orchard there are 128 mango trees in 8 rows. So यहाँ पे number of trees है and number of rows है. So हमें बोला गया है there are 128 mango trees. 128 mango trees in 8 rows. Okay, if all the rows have an equal number of trees, how many trees would there be in 13 rows? So 13 rows में कितने trees होंगे? So using similar property, वो होगा 128 divided by 8 is equal to x upon 13. ये आपका first set of data है. Ratio of first quantity to second quantity is equal to ratio of first quantity to second quantity of second set of data. So ये हो जाएगा 128 into 13 यहाँ पे चले जाएगा is equal to x and 8 as it is. ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा and 2 6 ज़ा 12, करेक्ट. सो x हो जाएगा 16 into 13, राइट. सो ये हो जाएगा 6 3 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 is 4, 6 plus 4 is 10, 1 and 2. सो आपका आंसर आ जाएगा 208 ट्रीज. हमें ट्रीज ही फाइंड करने थे इन 13 रोज. सो ये होंगे 208 ट्रीज. Let's move on to sum number 9. A pond in a field hold 1,20,000 liters of water. So यहाँ पे एक pond है and उसमें water है. So एक pond में, a pond means a single pond in a field hold 1,20,000 liters of water. It cost 18,000 rupees to make such pond. ये एक pond बनाने के लिए जो खर्चा आएगा वो आएगा 18,000 rupees for one pond. Okay. How many ponds will be required to store 4,80,000 liter of water? So अगर हमें 4,80,000 liter of water store करना है, so हमें कितने ponds लगेंगे? One pond में 1,20,000, तो using similar property, so 1 divided by 1,20,000 is equal to x upon this number, x upon 4,80,000. सो ये होगा 1 इंटू 4,80,000, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे 1,20,000. अब ये यहाँ का एक जीरो, 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 ये डायरेक्टली कट हो सकते हैं. सो ये आपके पास क्या बचा न्यूमरेटर में, 1 इंटू 48 इज 48 एंड यहाँ पे 12, 12 वन सा 12, 4 सा 48. सो हमें 4,80,000 लीटर ऑफ वाटर स्टोर करने के लिए 4 पॉन्ड्स लगेंगे. ओके, सो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है. एंड व्हाट वुड बी द एक्सपेंस, एंड वो 4 पॉइंट बनाने का खर्चा कितना आएगा. तो कॉस्ट ऑफ 4 पॉन्ड्स इज इक्वल टू number of ponds into cost of one pond.
तो नंबर ऑफ पॉन्ड्स तो हमारे पास 4 है। कॉस्ट हमने यहाँ पे देखा था कितना, 18,000 है 1 पर पॉन्ड, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आपको सिर्फ 18 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 8 4 इज 32, 4 1 4 5 6 7, सो ये होगा 72 एंड ये 30 एज इट इज, क्योंकि ये कॉस्ट है सो ये होगा इन रुपीज। सो विद दिस सम हमारा चैप्टर नंबर 11 विच इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट हो चुका है। जल्दी हम आएंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ विच इज परसेंटेज। अगर स्टूडेंट्स आपको हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू, सी यू सून, टिल देन टेक केयर।